everybody and welcome back to SK Manikis, and we're back again with JEE Main ka question paper, and this is of shift second. We are just going to solve a few questions of physics and this is again memory based. And ये पहले तो हम लोग start कर लेते हैं with question number first. Without wasting any further time, this question is key. A particle is thrown upward direction acted by a constant retarding force of 10 Newton. If mass of particle is 5 kilogram, find the ratio of time of ascent to time of descent. And that's our first question. तो पहले तो हमारा इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पार्टिकल है जैसे हम लोगों ने ऊपर फेंका. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग वर्टिकली अपवर्ड्स. 10 न्यूटन का रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, तो इसका वेट क्या होगा? 5 किलोग्राम का मास है, सो 5 into 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स 15 न्यूटन, प्लस में 10 न्यूटन 16 न्यूटन नीचे फोर्स है. जी हम लोगों ने 10 दिया. फिर ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा मोशन डाउनवर्ड होगा. So that is under the action of gravity. 15 न्यूटन नीचे लगेगा, तो अब रिटार्डिंग फोर्स ऊपर होगा. So here's 40 न्यूटन. दोनों में टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. यहाँ पे सॉरी दैट इज यहाँ पे पहले हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. 60 न्यूटन ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा ओवर 5 किलोग्राम. ये क्या है? नेगेटिव 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 5 किलोग्राम इसका मास है. इसमें एक्सेलरेशन क्या सेम डायरेक्शन में है. As the motion itself 40 Newton by 5 kilogram, 8 meter per second square. Right. अब हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट निकाल लेते हैं. टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकालेंगे? जस्ट सिंपल, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v माइनस यू ओवर ए. सो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? v0 टॉप मोस्ट लेवल पे, तो यहाँ पे माइनस यू ओवर ए. सो सिंपली यू ओवर ये हो गया 12. ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया. डिसेंट के लिए मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लेते हैं. से h हाइट है, तो ये h कितना होगा? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a. सो दिस इज u स्क्वायर ओवर 2 into 12, दैट्स 24. मैक्सिमम हाइट इतना है. मैक्सिमम हाइट को सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर दो. डाउनवर्ड मोशन है, डाउनवर्ड इतना ट्रैवल करेगा. सो ये इनिशियल वेलोसिटी वाला टर्म तो एट टॉप मोस्ट हाइट 0 था. सो यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट निकाल लेंगे. हाफ इंटू में 8 रखो, इंटू में टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर. तो पहले तो यहाँ से कैंसिल हो गया 12 टाइम्स में, 12 8 जा 96. तो टाइम ऑफ डिसेंट हो गया यू और रूट 96. सिंपली वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रेशियो एसेंट का डिसेंट के साथ. तो पहले तो यू और 12 ओवर यू और 96 रूट 96. यू से यू कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 96 ओवर 12. ये कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर लिख लेते हैं. ये कैंसिल 2 एंड दैट इज 4 2 जा 8 4 3 जा 12 रूट 2 ओवर रूट 3. दैट इज अ रेशियो. तो आंसर देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रूट 2 और रूट 3 एंड दैट्स मैचिंग. हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वंस. सेकेंड है रूट 3 और रूट 2, थर्ड इज 2 और 3, फोर्थ इज 3 और 2. ये सारे इनकरेक्ट हैं. सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं. प्रोटॉन पी अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स विद सेम काइनेटिक एनर्जीज इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड. फाइंड द रेशियो ऑफ द रेड-आई नेग्लेक्ट इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है. तो यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल्स हैं? एक प्रोटॉन है, फिर एक अल्फा पार्टिकल है, फिर एक न्यूट्रॉन है. तो पहले तो रेड-आई simply square root of 2mk over में this qb, that is the charge into में magnetic field. सेम magnetic field है, b की वैल्यू सेम है, kinetic energy भी सेम है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ द रेड-आई निकालना है. सो इंडिविजुअली इनका पहले रेड-आई निकाल लेते हैं. सो दैट इज प्रोटॉन के लिए लेट्स टेक इट 2mk ओवर में चार्ज टाइम्स में मैग्नेटिक फील्ड. सिर्फ प्रोटॉन का चार्ज क्यू है. इट इज एक्चुअली ये हम लोगों ने क्यू ही रखा है. एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स मास इन दोनों के मास रखेंगे इन टर्म्स चार्ज एंड इवन इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन्स मास इन जो हमारा अल्फा पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन है उसका भी मास रखेंगे. तो R2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे मास क्या होगा? 2.4 mk ओवर में ये हो गया Q टाइम्स में B. तो अल्फा पार्टिकल का दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स में QB हो गया and that is R3. So that is square root of 2.2 times mk over
ये हो गया चार्ज, सेम चार्ज होगा, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज सेम। अब हमें R1 इज टू बी, R2 इज टू बी, R3 निकालना है। तो पहले तो क्या क्या कैंसिल कर देते हैं, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो गए। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 2.4 over 2 is to be square root of 2.2. This is what this is, just simply 1 over root 2, right? So हम लोग अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1 is to be root 2 is to be 1, that's wrong. 1 is to be root 2 and that's the second option is the correct one. सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पे थर्ड इज बेसिकली रादर, ये जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज कंप्लीट थ्योरेटिकल कि अ ब्लॉक इज अटैच्ड विद मासलेस स्ट्रिंग व्हिच रिवॉल्व्स इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, टेंशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, टेंशन इज कांस्टेंट एवरीवेयर, टेंशन इज मिनिमम एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन इज मिनिमम एट समवेयर इन बिटवीन। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं टेंशन किस पॉइंट पे मिनिमम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये मिनिमम पॉइंट पे टेंशन देखें तो टेंशन ग्रेविटी को अपोज करता है, टेंशन विल बी अपवर्ड, ग्रेविटी विल बी डाउनवर्ड। टेंशन ग्रेविटी को अपोज करने के साथ साथ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देता है। तो यहाँ पे टेंशन को की हाई इनफ वैल्यू होनी चाहिए ताकि उतना सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सके। लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट होगा तो टेंशन को एक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। इन मैनी केस यू कैन सी टेंशन इज जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड चाहिए, ग्रेविटी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करती है। बहुत सारे केसेस में हाईएस्ट पॉइंट पे भी टेंशन होता है, उन केसेस में जब फास्ट इनफ रिवॉल्व कराना होता है तो टेंशन बस एक एडिशनल कंपोनेंट की तरह एक्ट करता है इन एडिशन टू ग्रेविटी। तो टेंशन एंड ग्रेविटी साथ मिलके ये एक्सेलरेशन देते हैं, व्हाइल एट द लोएस्ट पॉइंट टेंशन ग्रेविटी को अपोज करते हैं, उसके साथ साथ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन देता है। तो मिनिमम कब होना चाहिए? मिनिमम ऑब्वियसली टेंशन होगा हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि द मोस्ट ऑफ द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटी प्रोवाइड करती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, टेंशन इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। अब ये फोर्थ देख लेते हैं। Two identical charges of mass 10 gram and Q equals 2 into 10 to the power negative 7 coulomb are separated at L distance on rough horizontal surface. Mu equals 0.25 and in equilibrium. Find out minimum value of L. तो यहाँ पे हमारे पास दो चार्जेस है एंड ये ऑब्वियसली रेपल करेंगे एक दूसरे को, रेपल से फोर्स एक्ट होगी, लेकिन इन्हें रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा गया। दैट इज फ्रिक्शन जो है ईच चार्ज को बैलेंस करेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा। तो दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सिंगल चार्ज देख लेते हैं, उस पर कितना फोर्स एक्ट करेगा। रेपल्सिव KQ स्क्वायर ओवर L स्क्वायर, L इज द डिस्टेंस, इसी को अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, सो म्यू mg। सो L स्क्वायर इज सिंपली KQ स्क्वायर ओवर में म्यू mg। सो 9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू में 2 इंटू 10 पावर नेगेटिव 7 यानी कि 4 इंटू 10 पे पावर नेगेटिव 14 ओवर, अब ये म्यू है 1/4 0.25, तो इसको 4 ऊपर लेते हैं। मास इज व्हाट, मास ले लेते हैं 10 ग्राम, सो दैट इज 10 पे पावर -3 हो गया, इनटू में दैट इज द वैल्यू ऑफ जी, इसको 10 ही कंसिडर कर लेते हैं। सो इससे एक 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ एंड इसके साथ हम लोग कैंसिल कर लेते हैं इस टर्म को, राइट। यहाँ पे ये हो गया -14 है, यहाँ पे -3 है, ये ऊपर जाएगा, दैट इज -14 + 3 -11 हो गया। 9 इंटू 4 दैट्स रादर इट इज 4 इंटू 4 16 इंटू 9, 9 इंटू 16 इंटू में हो गया हमारा 8 -11 दैट्स 10 पे पावर -3। दिस इज 144 इंटू में 10 पे पावर -3 हो गया, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये L स्क्वायर है, इसका रूट ले लेंगे, सो दिस इज रादर 12 हो गया, इंटू में 10 पे पावर माइनस ये 3 का 3/2 हो गया, -3/2। रादर लेट्स चेक फॉर समवेयर, यहाँ पे 9 था, 4 इंटू में 10 पे पावर -14 हो गया, इंटू 4 ओवर। मास क्या रखा हम लोगों ने, दिस इज 10 ग्राम, सो ऑब्वियसली 10 पावर -3 एंड देन दैट इज द वैल्यू ऑफ G 10।
तो हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से एक कैंसिल कर लिया, 8 टाइम्स में हो गया 10 पावर माइनस 3, 10 पावर माइनस 14, तो ये हो गया 10 पावर माइनस 11, दैट इज 4 4 जो 16, 9 इंटू 16, यहाँ पे 144 इंटू में क्या हुआ 10 पे पावर 8 माइनस 11, सो यहाँ पे -3 हो गया। सो दैट्स समवेयर लाइक, हाँ हम ऑप्शन देख लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सो रादर वी आर गेटिंग दिस, ये मीटर में ही है, L इक्वल्स 12 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सेकंड पे हमारा करेक्ट है। एंड दैट इज ऑल द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टू द शिफ्ट सेकंड वाला पेपर ऑफ JEE Main 2022, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स टू ऑलवेज, एंड जय हिंद जय भारत।